दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जाति किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है उसको आप कैसे चेक करेंगे। इसके लिए बिहार सरकार द्वारा एक नया पीडीएफ का लिस्ट जारी किया गया है जिसमें आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपका जो जाति है वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे लोगों को फॉर्म भरने में यही दिक्कत आती है कि उनका जो जाति का कैटेगरी है वही नहीं पता होता है। अक्सर देखा जाता है कि आपसे जब भी कोई फॉर्म फिलअप कराते हैं तो वहां पर आपसे जाति का कैटेगरी पूछा जाता है, लेकिन इस चीज को आपको पता करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप इस चीज को पता नहीं करते हैं यानी कि यह आपको मालूम नहीं रहता है तो फिर आपको फॉर्म भरने में परेशानी होगी। इसलिए हम आपको इस वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहां से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखेंगे लाइव अपडेट वाले कैटेगरी में बिहार कास्ट लिस्ट पीडीएफ 2024 का विकल्प मिलता है। इस पे आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर देखेंगे सभी जानकारी को हम इस आर्टिकल में बता दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के सभी जानकारी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहीं पर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे सभी कैटेगरी का अगर अलग अलग जाति का नाम दे दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ओबीसी का दिया गया है। ओबीसी यानी कि बीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो भी जाति आती है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो ये सभी जाति जो है बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नीचे आएंगे तो अभी यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है जनरल का दिया गया है। तो जनरल में ये सभी जाति आती है। यहाँ पर सभी जाति का नाम दिया गया है। अगर आपका जाति का नाम इसमें है तो आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। वहीं अगर आपका जाति का नाम इस लिस्ट में देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि आपका जो जाति वो ईबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आता है। वहीं आप नीचे आएंगे तो एससी के बारे में भी जानकारी दिया गया। अगर आपके जाति का नाम इस लिस्ट में मिल रहा है तो इसका मतलब आपका जो जाति वो एससी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो एसटी का दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आकर के सभी जानकारी को देख सकते हैं कि आपका जो जाति है वो किस कैटेगरी में आता है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आइएगा। नीचे इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन दिया गया है और इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में देखेंगे आपको एक विकल्प मिलेगा कास्ट कैटेगरी लिस्ट का, जिसमें आप देखेंगे तो सभी कैटेगरी का अलग अलग नाम दिया गया है। तो मान लीजिए अगर आप ओबीसी यानी कि बीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं और आप इसका चेक करना चाहते हैं या फिर आप दूसरे कैटेगरी का भी चेक करना चाहते हैं डाउनलोड करके कि उसमें आपके जाति का नाम है या नहीं, तो उसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बीसी का चेक करते हैं, यहाँ पर क्लिक हियर का बटन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगा जिसमें आप देखेंगे तो सभी जाति का नाम दिया गया है। ये सभी जाति जो है बीसी कैटेगरी यानी कि ओबीसी के अंतर्गत आता है। तो अगर आपके जाति का नाम इसमें देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आपका जो जाति हो इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आता है। इसी प्रकार से आप सभी कैटेगरी का यहाँ पर देखेंगे तो लिंक दिया गया है, सभी का चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको हर एक जगह जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां पर आपसे ये जानकारी मांगा जाता है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होता है और ये अक्सर बदलता भी रहता है। हो सकता है कि पहले आपका जो जाति हो एससी में रहा हो, अब एसटी हो गया हो या फिर ईबीसी हो गया हो। मान लीजिए कोई इससे पहले जनरल में था लेकिन अब बीसी में हो गया हो या फिर बीसी वाले जनरल में हो गया हो, तो इसको चेक करते रहना जरूरी हो जाता है। इसीलिए नया लिस्ट जारी किया गया है। तो ये जो नया लिस्ट जारी किया गया है इसमें जल्दी से जाइए और चेक कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।